लेबनान के बेरूत में हिंसक प्रदर्शन। ब्रेक करिए विद वीडियो, दिखाइए वीडियो के साथ सेना फिलिस्तीन समर्थकों में भिड़ंत। ये देखिए जरा, अहमियत जब करिएगा राहुल। बेरूत में आउट ऑफ कंट्रोल प्रदर्शनकारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एम्बियंस अप करिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए, ये देखिए जरा बेरूत में जो हालात हैं, किस तरीके से तब्दीली आ रही है, ये देखिए जरा। बेरूत में वायलेंस आपके सामने, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल, हिंसक प्रदर्शन की चपेट में कई घर आए हैं। ये देखिए बेरूत के हालात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी इजरायली सेना की टक्कर। ब्रेक करिए राहुल। ये देखिए तस्वीरें जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, इजरायली फोर्स के काफिले पर हमला किया गया। ब्रेकिंग म्यूजिक अब रखिएगा। पत्थरबाजी कर आगे बढ़ने की कोशिश जो थी उसको रोकने की कोशिश की गई। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, ये देखिए जरा। हेब्रोन के इलाके में तनाव बढ़ चुका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए राहुल, यरूशलेम में भड़की हिंसा। ब्रेक करिए विद द वीडियो, दिखाइए जरा। ये देखिए फिलिस्तीनियों ने बरसाए पत्थर, ये देखिए जरा। इजरायली सेना पर की पत्थरबाजी, तस्वीरें देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। शाफत कैंप पे जमकर हुई झड़प, हेब्रोन में भी आमने सामने की जंग। ये देखिए राहुल, मैं जाऊंगा इसके बगल में दूसरा शॉट भी दिखाइए। ये तस्वीरें चिंताजनक है, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, आईडीएफ और फिलिस्तीनियों में झड़प। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। आईडीएफ और फिलिस्तीनियों में झड़प, ये देखिए जरा। एम्बियंस अप, रमल्ला में इजरायली सेना से भिड़े फिलिस्तीनी, ये देखिए जरा। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिए। आईडीएफ वाहनों पर भारी पथराव किया गया, ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में तीनों ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा राहुल। लेकिन एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में कई शहरों में भिड़ंत। ब्रेक करिए, वेस्ट बैंक के तुलकर्म में धमाका हुआ, ये देखिए जरा। कई जगहों पर आईडीएफ और हमास के लड़ाके आमने सामने। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। वेस्ट बैंक में धमाका, वेस्ट बैंक भी क्या गाजा बनने वाला है, सवाल खड़ा होता है। ये देखिए जरा, अगले कुछ घंटे इजराइल के लिए बड़ी चुनौती। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, ब्रेक करिए। इजराइल के अंदर भड़क सकती है हिंसा। ब्रेक करिए। जंग के बीच यरूशलेम में काफी तनाव। विद द विजुअल राहुल, वेस्ट बैंक, रमल्ला, हेब्रोन समेत कई शहरों में अलर्ट। अलर्ट वाले शहरों में आवाजाही बंद। टीवी 9 की टीम यरूशलेम में मौजूद। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट करिए और इसके शॉट रिप्लेस करिए। सीधे चलिए, मनीष झा वेस्ट बैंक में मौजूद हैं। मनीष, यह आपकी खबर है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? एक एक डिटेल दीजिए मुझे। पूरा वेस्ट बैंक में देख रहा हूं रात से धधक रहा है, तस्वीरें बदल रही है, क्या हालात है वहां पर? बिल्कुल निशान देखिए, और सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं जेरूसलम में, जहां पर अल अक्सा मस्जिद में इस वक्त जुमे की नमाज अदा करके लोग लगातार बाहर निकल रहे हैं। मैं इस वक्त अल अक्सा मस्जिद पर मौजूद हूं। यहां पर जुमे की नमाज अदा की गई। हमास की तरफ से अपील की गई थी कि काफ़ी संख्या में लोग यहां पर आए, लोग जुटे और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो कन्फ्रंट करने। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि काफ़ी संख्या में लोग आए, नमाज अदा की, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला यहाँ पर नहीं हुआ। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इसका असर न केवल इजराइल फिलिस्तीन बल्कि पूरे इस्लामिक जगत में देखने को मिलता। लेकिन अगर यहाँ पर हालात सामान्य हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसपास के क्षेत्र में तनाव नहीं है। भयानक तनाव है।
सिचुएशन इतनी मुश्किल वाली बात है कि ना केवल जेरूसलम बल्कि आसपास के इलाके में, क्योंकि मैं वेस्ट बैंक में तमाम जगह पर गया, रमल्ला गया, हेब्रोन गया और दूसरी और जगह पर गया, हर जगह पर फिलिस्तीनी लोग और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कन्फ्रंट देखने को मिल रहा है। अक्सर कहीं पत्थरबाजी हो रही है तो कहीं फायरिंग की घटनाएं घट रही हैं। मनीष मेरे साथ बने रहिए। राहुल, मैं अगली खबर पर जाने से पहले अपने सभी मेहमानों को बताना चाहूंगा कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल जीडी बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ लंदन से अचल सर जुड़ चुके हैं, मैं अचल मल्होत्रा सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ सुमित हैं, थैंक यू सुमित फॉर जॉइनिंग अस, वी मिस्ड यू यस्टरडे। सुमित के साथ कैमरामैन निशांत हैं, मेरे साथ है मनीष, जिनके साथ है कैमरामैन अमित। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बहरीन में इजराइल दूतावास पर हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। बहरीन में इजराइल दूतावास पर हमला हुआ है, ब्रेक करिए विद द वीडियो। राहुल, खतरनाक वीडियो है, प्ले करिए वीडियो, ये देखिए जरा। फिलिस्तीन के समर्थकों ने किया हमला, ये देखिए जरा। इजरायली दूतावास पर मोलोटोव कॉकटेल से हमला किया गया, सैकड़ों समर्थकों ने एम्बेसी में लगाई आग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन में लिखिए बहरीन में इजरायली दूतावास पर हमला। ये देखिए इजरायली दूतावास में हमला किया गया, बहरीन, लोकेशन लिखिए, बहरीन में इजरायली दूतावास में हमला, मोलोटोव कॉकटेल से हमले किए गए। ये देखिए इजरायली दूतावास पर हमला किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, वर्ल्ड वॉर का सीन मैं क्यों बता रहा हूं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। पहला दो सीन इस वक्त, ब्रेक करिए राहुल। पहली बड़ी खबर, इजराइल ने अपने कई दूतावास किए खाली, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा दिखाइए जरा, इसी का जो पॉइंटर है, बहरीन, जॉर्डन, मोरक्को समेत मिडिल ईस्ट देशों के दूतावास खाली करा दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है, दिस इज वेरी वेरी बिग, ये बहुत बड़ी खबर है। बहरीन में जो दूतावास है वहां पर जो वायलेंस हुआ वो मैंने आपको अभी अभी दिखाया। दूसरा सीन, सीधे आइए, और दूसरी खबर ये है वर्ल्ड वॉर का, अमेरिका का दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए अलर्ट। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने नागरिकों को अलर्ट किया है, दिस इज फर्स्ट टाइम एवर। यहां पर अमेरिका का दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए अलर्ट है। कहा है विदेश में, दूसरी लाइन दिखाइए, विदेश में सावधानी बरतने की सलाह दी है। यह बड़ी खबर है, अमेरिका ने कहा विदेश में सावधानी बरतने की सलाह। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज रियली रियली बिग। राहुल, इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए, अपने दर्शकों को ब्रेकिंग दिखाऊंगा इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। यह ब्रेकिंग है, इजराइल और हमास जंग से वर्ल्ड वॉर का सीन, यह देखिए, ब्रेक करिए। अमेरिका का अपने नागरिकों के लिए अलर्ट, सिर्फ ब्रेकिंग, विदेश में विशेष सावधानी बरतने की अपील। इजराइल ने खाली कराए कई दूतावास, मिडिल ईस्ट देशों के दूतावास को किया गया खाली। राहुल, इसके विजुअल्स भी दिखाइए बगल में। वर्ल्ड वॉर का सीन जो मैं आपको बता रहा हूं क्यों हो रहा है, सीधे आइए अचल सर के पास। अचल सर, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल सर। एम्बेसीज के ऊपर अटैक हो रहा है, नंबर वन। अब ये द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर अ पासे कि वर्ल्ड वॉर, द वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर। राहुल, दो ब्रेकिंग, दो शॉट्स लीजिए प्लीज। यहां पर एक बहरीन की खबर है और दूसरी जो अभी खबर दिखाई है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं सर, अमेरिका ने फर्स्ट टाइम एवर पूरी दुनिया में अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, इजराइल के दूतावास खाली किए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। व्हाट इज ब्रूइंग सर? वेरी क्विक रिएक्शन सर, थोड़ा क्विक रिएक्शन लूंगा क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं सर। देखिए निशांत, ये सीधी सी बात है, अरब वर्ल्ड में खास तौर से इजराइल के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो पहले से एंटिसिपेट किया जाना चाहिए, और जो दूतावास होते हैं वो सबसे पहला टारगेट होते हैं, क्योंकि वो इजराइल की प्रेजेंस के बराबर ही माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी मुस्लिम कंट्रीज में, अरब वर्ल्ड में, वहाँ की गवर्नमेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वियना कन्वेंशन के अंडर कि एडिक्वेट सिक्योरिटी का इंतजाम करें। जहाँ तक अमेरिका की एडवाइजरी का सवाल है, इसका मतलब है अमेरिका ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया है कि ये बहुत ही सीरियस टर्न लेने वाली है इवेंट्स। तो अमेरिकन साथ तो इजराइल के साथ देखे जाते हैं हमेशा। पूरी दुनिया में ये इंप्रेशन है कि इजराइल को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है शुरू से तो वो अमेरिकन है, तो अमेरिकन भी सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं।
और अमेरिकन पे आप देखिए, अमेरिकन हैं, ज्यूज हैं, जब हमारे यहाँ मुंबई अटैक हुए थे तो उनको भी आइडेंटिफाई करके मारा गया था। तो थर्ड कंट्री में सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। तो ये एक तो ये बताता है कि अमेरिका की जजमेंट के हिसाब से सब जो इवेंट्स हैं सीरियस टर्न लेने वाली है। Understood. इसमें दूसरी कंट्रीज So, be इन्वॉल्व होने वाली Be हैं। with me. सर, और दूसरी ये कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं। अच्छा सर, मैं आपको जी। दिखा रहा हूं, पार्डन मी सर, आज मैं थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। वर्ल्ड वॉर का सीन सीधे राहुल की ग्राफिक्स पर आइए। देखिए पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एंड थैंक्स टू माय ग्राफिक्स टीम जिन्होंने बड़ी मेहनत से आपके सामने ये चीजें लेकर आए हैं। बगदाद में अमेरिका की विक्ट्री बेस पर रॉकेट से हमला हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, यूएस ने यमन का इजराइल पर दागी 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। नंबर 3, जॉर्डन बॉर्डर पर इजराइल की बड़ी सैन्य तैनाती हुई है। नंबर 4, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका है। नंबर 5, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला हुआ है। नंबर 6, इजिप्ट ने अचानक शुरू किया विध्वंसक सैन्य अभियान। राहुल, वी विल रिपीट दिस वंस अगेन। इस वक्त की बड़ी खबर, जस्ट लुक एट इट, ये पहली बड़ी खबर, बगदाद में अमेरिका के बेस पर रॉकेट से हमला। यूएस ने यमन का इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया है। जॉर्डन बॉर्डर पर इजराइल की बड़ी सैन्य तैनाती, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला, फिर इजिप्ट ने अचानक शुरू किया विध्वंसक सैन्य अभ्यास। नाउ कम टू द वॉल। अब देखिए पूरी दुनिया में, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, वर्ल्ड वॉर का जो सीन है, लेट्स लुक एट इट। राहुल सीधे आइए, जो हमारा पहला ग्राफिक्स है दिखाइए, एंड थैंक्स टू माय ग्राफिक्स टीम। ये देखिए, अब आप इधर आइए, जूम इन करिए। ये है आपका इजराइल, जॉर्डन बॉर्डर पर इनका सैन्य काफिला आगे बढ़ रहा है। नंबर 1, सीरिया की तरफ से गोलान हाइट्स पर अटैक हुआ है जिस पर इजराइल का ऑलरेडी कब्जा है। लेबनान की तरफ से इजराइल में अटैक हो रहे हैं, हिजबुल्लाह कर रहा है। गाजा की अगर बात करें, ये गाजा स्ट्रिप है, इस गाजा स्ट्रिप में ऑलरेडी टेंशन है। वेस्ट बैंक में जहां पर मनीष ऑलरेडी मौजूद है, वहां पर मैं आपको बिल्डअप दिखा रहा हूं किस तरीके से हो रहा है। और ये देखिए, इजिप्ट ने आज न जाने क्यों एकाएक अपनी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। वर्ल्ड वॉर का सीन ये है हमारा चैप्टर 1 मैप्स का दूसरा चैप्टर। टर्न इट अराउंड। अब जरा मैप देखिए दूसरा, इजराइल के आसपास तनाव आपने देखा, अब इजराइल के डिस्टेंस में देखिए, ये थोड़ा छोटा मैप है लेकिन इधर देखिए 2400 किलोमीटर की दूरी है यमन और इजराइल के बीच में। एरियल रूट जो है 2400 किलोमीटर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यमन है यहां पर, और ये आपको जेरूसलम दिखाई दे रहा है 2400 किलोमीटर दूर। इन्होंने मिसाइल मारा यहां से, बैलिस्टिक मिसाइल रेड सी के अंदर अमेरिका ने उसको इंटरसेप्ट किया है। दिस इज वेरी बिग। मैं चाहूंगा टिकर में प्लीज खबर को ऑन रखें। इन्होंने जो मिसाइल मारा यमन में, अब देखिए टेंशन कहां हो रही है। ये आपको दिख रहा है एक छोटा सा स्ट्रेच, तेल अवीव, ये छोटा सा स्ट्रेच आपको दिख रहा है कहां है, इजराइल का। सीरिया में टेंशन चल रही है, फिर उसके बाद ये देखिए जॉर्डन से टेंशन चल रही है। इराक ने ऑलरेडी अमेरिका के बेसिस पर अटैक करना शुरू कर दिया इराक में, और यहां पर इस तरफ ये देखिए, अगर मैं इस तरफ आऊं, इजिप्ट की तरफ टेंशन चल रही है। और इससे भी बड़ी बात जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सऊदी न्यूट्रल है, लेकिन यहां पर जब मैं इस तरफ रुक करता हूं, ईरान की तरफ से देखता हूं, ईरान के लिए सीरिया एक बेस है जहां से लेबनान हथियार पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये इस टारगेट में आ रहा है, और यहां पर जिबूती है। यमन की अगर मैं बात करूं, यहां पर भी एक टेंशन का माहौल है। ये हालात इस वक्त के चल रहे हैं। इजिप्ट ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो, बहुत बड़ी खबर है। अचानक शुरू किया विध्वंसक अभ्यास। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, ये लीजिए, इजिप्ट ने अपनी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ये देखिए, एम्बियंस अब करिएगा। अचानक शुरू किया विध्वंसक अभ्यास। ये देखिए जरा, ये देखिए कायरा बैटलफील्ड में गरज रहे इजिप्ट के टैंक। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा राहुल। ये देखिए, जस्ट लुक एट इट। डमी टारगेट पर किया बारूदी अटैक। इजिप्ट को हमला करने की जरूरत क्या थी? इजिप्ट में वॉर ड्रिल करने की जरूरत क्या थी? ये देखिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल इस खबर पर मैं वापस आने वाला हूं, सीधे आइए जरा एक बार फिर से मैप देखिए। इजिप्ट की लोकेशन हमारे भारतीय दर्शकों के लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट में इजिप्ट ये वाला पार्ट है जहां से अभी गाजा पट्टी के लिए आज जो चीजें हैं वो खोली गई हैं।
बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। इस इजिप्ट में क्यों ये वॉर ड्रिल शुरू हो चुकी है, सोचिए जरा। आप ब्रेक करिए राहुल फिर से एक बार। इजिप्ट में वॉर ड्रिल और वो भी बगैर बताए। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद विजुअल। ये देखिए जरा, इजिप्ट में सैन्य अभ्यास क्यों शुरू कर दिया है, एंड फुल थ्रॉटल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए। इजिप्ट इजराइल बॉर्डर पर बड़ा तनाव। ब्रेक करिए। इजिप्ट के बॉर्डर पर बड़ी सैन्य तैनाती। ब्रेक करिए विद वीडियो। ये देखिए, इजिप्ट साउथ गाजा बॉर्डर पर सैन्य तैनाती हो गई। गाजा के रफा क्रॉसिंग में जुटी इजिप्ट की सेना। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। और उसके बाद मैं बख्शी सर के पास जा रहा हूं। जॉर्डन बॉर्डर की ओर बड़ी इजरायली फोर्सेस। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। घातक हथियारों के साथ सेना का डिप्लॉयमेंट। ये देखिए जरा, टैंक्स के साथ आगे बड़ा सैन्य दस्ता। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर, इजराइल पहुंचे अमेरिकी सैन्य हथियार। ये देखिए जरा, ये होता है वॉर बिल्डअप जिसको हम बता रहे हैं। विजुअल दिखाइए राहुल जरा। तेल अवीव पहुंची अमेरिकी मदद की पहली खेप। विमान के जरिए अमेरिकी सैन्य वाहनों की डिलीवरी। ये देखिए अब आप। बल्कि राहुल, इजिप्ट की 2 खबरें और जॉर्डन वाली खबर, ये 3 खबरें लीजिए राहुल। इजिप्ट की 2 खबरें और जॉर्डन वाली खबर। इस खबर को मैं बाद में लूंगा। सीधे आइए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, पहले तो बहुत बहुत माफी, आपको इंतजार कराया मैंने, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर। द वर्ल्ड इज एट वॉर। भले ही हम वर्ल्ड वॉर की बात ना करें, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मिडिल ईस्ट इज हीटिंग अप नाउ? नहीं, सर्टनली मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन के काफी चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि मिलिट्री पावर के बैलेंस के तौर पे इजिप्ट, इराक और सीरिया, ये 3 अरब देशों की ताकतें थीं जिन्होंने 3 बार इजराइल के साथ युद्ध किया है। अफसोस की बात यह कि तीनों बार इनको मुंह की खानी पड़ी, इनको काफी नुकसान हुआ और हर बार इजराइल ने अपनी जमीन का जो आधिकारिक क्षेत्र है वो बढ़ा लिया। तो मैं नहीं समझता मिलिट्री समीकरण के अनुसार अभी इजिप्ट इस हालत में है कि वो अकेले इजराइल से लड़ पाए और इजराइल के ऊपर हमला करे। यस, वो जरूर थ्रेटन कर रहा है, पोस्चर कर रहा है अपनी वॉर ड्रिल्स के साथ, बट अ वॉर ड्रिल इज नॉट द सेम एज लॉन्चिंग अ मिलिट्री अटैक। इजिप्ट की एयर पावर इजराइल की एयर पावर के बनिस्बत बहुत कम है। उसके पास फाइटर जेट्स की कमी है। उसके पास पहले रूस बहुत हथियार दिया करता था, वो सब बंद है आजकल और अमेरिका उसको इतना दे नहीं रहा। Understood. तो मिलिट्री समीकरण के अनुसार नहीं हो सकता। जो हो सकता है वो है हिजबुल्लाह की एंट्री, जिससे 2 फ्रंट वॉर इजराइल के लिए हो जाए। Okay. एक हमास का फ्रंट, एक हिजबुल्लाह का फ्रंट। Okay. और उसके अलावा बहुत एस्केलेशन जो होगी अगर ईरान इस लड़ाई में कूद पड़े। बख्शी सर, लेकिन लिबिया इस लड़ाई में कूद सकता है। बख्शी सर, हमास का हथियार से मदद करेगा लिबिया। ब्रेक करिए राहुल विद वीडियो। लिबिया जल्द गाजा भेज सकता है हथियार विद वीडियो। ये देखिए जरा, लिबिया के ट्रेन लड़ाके भी ऑपरेशन के लिए तैयार। गाजा को मदद करना हमारी जिम्मेदारी, लिबिया ने कहा है। राहुल, इसका दूसरा वीडियो तो वो भी प्ले करिए जरा। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान में दिखी बड़े हमले की तैयारी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर दस्ता। यह देखिए जरा, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका। अमेरिका से सीधी टक्कर की तैयारी में ईरान। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ईरान ने दिखाई मिसाइल ड्रोन की ताकत। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ये देखिए जरा, अंडरग्राउंड बेस में देखिए सैकड़ों मिसाइलें। ये देखिए जरा, ईरानी बेस में ड्रोन्स की बड़ी खेप मौजूद। इजराइल से तनाव के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन। मिसाइल और न्यूक्लियर हमले से सुरक्षित मिलिट्री बेस, ये उन्होंने कहा है। राहुल, इसका पहला वाला वीडियो प्ले करिए, जो अंदर अंडरग्राउंड बेस वाला। ये देखिए,
गाजा में आप मौजूद हैं। आपके पास देर से आने के लिए मैं माफी चाहूंगा। इन द वॉर फ्रंट यू आर एंड आई एम मेकिंग यू वेट। मुझे एक बात बताइए, ईरान इज गेटिंग एजी, साफ दिख रहा है ईरान जो है वो एजी हो रहा है। गाजा में हथियारों की पहली खेप इजराइल में हथियारों की आ चुकी है। क्या यह समझा जाए कि इजराइल जो है एक बहुत लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है और द मिशन इज ओनली टिल गाजा? Sumit, can you hear me, Sumit? यस मैं आई कैन हियर यू निशांत। देखिए दो चीज़ें हैं, आप इसको इस बात से समझिए कि निशांत 2 दिन पहले प्रधानमंत्री आवास से या फिर प्रधानमंत्री ऑफिस से लगातार इजराइल के एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा गया था कि वो इजराइल के रास्ते यानी इजराइल अपनी सरजमीन से तो लगातार कोई साजो सामान गाजा की तरफ जाने नहीं देगा, इसकी पूरी मनाही है। लेकिन अगर इजिप्ट की तरफ से भी जो जा रहा है अगर वो हमास के हाथों लगता है तो फिर वो इजराइल पर या फिर आप इजिप्ट के रास्तों पर भी उन जगहों को टारगेट करेगा। दरअसल इसी वजह से इस डर के चलते लगातार इजिप्ट अब उन जगहों को सुनिश्चित करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है, क्योंकि एक अकेले ऐसा इलाका है। कल मैं खुद यहाँ पर इजिप्ट की इन सारे इलाकों में था, करीबन 245 किलोमीटर का बॉर्डर है जहां मैंने बताया कि राफा और राफा के आसपास का ट्रांजैक्शन किस तरीके का। दूसरी बात, आप जब ईरान की बात करते हैं या दूसरे देशों की बात करते हैं, जनरल बख्शी ने एक बात बिल्कुल सही कही कि देखिए हो सकता है कि ये देश कोशिश करे, इसमें अगर सबसे बड़ा की फैक्टर या फिर जो सबसे बड़ा रोल, कोई इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल जो इजराइल के खिलाफ प्ले कर सकता है वो है ईरान। हालांकि इजराइल को ये बात पता है कि हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, इनको जो सप्लाई आ रही है आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, इसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान ही है। लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि अगर फ्रंट पर एकदम से आकर अगर कोई परेशानी देश पैदा कर सकता है तो फिर वो ईरान ही है। हिजबुल्लाह को लेकर, हमास को लेकर या फिर सीरिया को लेकर इजराइल तैयार है। इजराइल जब वॉर में गया था इसी वजह से लगातार बहुत दिन तक रुककर उसने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी के पास ही रोके रखा। वर्ल्ड वॉर का सीन, अमेरिका के ऊपर अटैक शुरू हो चुके हैं। अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के बेसिस के ऊपर, टू बी वेरी प्रिसाइज, अमेरिका पर हमला। यह बड़ी खबर है, तस्वीरें यूएस मरीन्स की हैं। यहां पर वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है इजराइल फिलिस्तीन की जंग ब्रेक करी है इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री विद द वीडियो। इजराइल पर दागी 3 मिसाइलों को अमेरिका ने मार गिराया। यह देखिए जरा, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यमन के हूती विद्रोहियों ने दागी थी मिसाइलें, अमेरिकी युद्धपोत कार्नी ने सभी मिसाइलें मार गिराई। ये बड़ी खबर है। राहुल बिग वॉल पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यमन की तरफ से 2400 किलोमीटर दूर यमन की तरफ से अटैक हुआ है, इजराइल से 2400 किलोमीटर दूर। ये देखिए, ये है यमन और यहां से अटैक हुआ कहां पर? इजराइल के ऊपर 2400 किलोमीटर दूर। सीधे आइए, यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। बड़ी खबर, वॉर में आ गया है अमेरिका, साफ दिखाई दे रहा है। और फिर जो जानकारी आ रही है, इजराइल पर यमन से कई ड्रोन हमले भी किए गए। फिर लाल सागर, रेड सी में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत जो है वो सक्रिय हो चुके हैं। यह जानकारी आ रही है। इजराइल की तरफ जा रही मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया गया। राहुल, नेक्स्ट ब्रेकिंग, पेंटागन का जो स्टेटमेंट है उसको एज अ वीडियो यूज करिएगा। यमन से मिसाइल अटैक पर पेंटागन का बयान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 3 क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया गया। दिखाइए पेंटागन की ब्रीफिंग वाले शॉट। लाल सागर में युद्धपोत कार्नी ने मिसाइल मार गिराई। अभी हमला जारी रह सकता है, पेंटागन ने कहा। इजराइल को टारगेट करने की आशंका, पेंटागन ने कहा। सीधे बिग वॉल पर आइए, मेरे सहयोगी संदीप जो हमारे रिसर्च में है, उन्होंने एक बहुत अच्छा डेटा दिया है। हमास हिजबुल्लाह के बाद हूती। ये देखिए जरा, राहुल दिखाइए जरा, यहां पर ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अमेरिका को पहले ही हूती के हमले का अंदेशा था। सिर्फ वॉल दिखाइएगा राहुल, नेक्स्ट दिखाइए। 18 अक्टूबर को यूएसएस कार्नी को लाल सागर भेजा गया। नेक्स्ट दिखाइए। इजिप्ट सऊदी अरब के बीच यूएसएस कार्नी की पोजीशन। हूती विद्रोहियों के पास 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं जो उन्होंने दिखाई। यमन बॉर्डर से दक्षिण इजराइल की दूरी करीब 2400 किलोमीटर है। हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीन के लिए एकजुट होने को कहा है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बगदाद में फिर से अमेरिकी बेस पर हमला। ब्रेक करिए राहुल विद द वीडियो। विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स पर रॉकेट से अटैक किया गया। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक। बड़ी खबर, डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए 2 रॉकेट। रॉकेट हमले को नाकाम करने का दावा।
इस सब के बीच में राहुल, एक और बड़ी खबर, इराक में लगातार अमेरिकी बेसिस पर हमला, ब्रेक करिए। यूएस बेस पर 2 नए ड्रोन अटैक की खबर विद द वीडियो। अल असद एयर बेस पर निशाना लगाया गया, हमास ने ली हमले की जिम्मेदारी, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, अमेरिकी बेस पर हमले का वीडियो जारी हो गया, यह देखिए। ईरान समर्थित गुट ने जारी किया वीडियो, यह देखिए जरा। इराक और सीरिया में अमेरिकी बेसिस निशाने पर हैं। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। क्विक रिएक्शन जल बख्शी सर से। बख्शी सर, वेरी बिग, इराक में हमले हो रहे हैं अमेरिकन बेसिस पर। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, ये जो युद्ध का दायरा है, ये पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट इज स्लिपिंग अवे। नहीं, सर्टनली एस्केलेशन के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट के फैलने के चांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक मिलिटरीली कौन इन्वॉल्व हैं? हमास, हिजबुल्ला और जो यमन के हौती रेबल्स, उन्होंने क्रूज मिसाइल्स फायर किए 2500 किलोमीटर की रेंज के और ड्रोन्स फायर किए, लेकिन जो अमेरिका के नेवल शिप्स हैं उन्होंने उनको इंटरसेप्ट कर लिया है। उनको अंदेशा था ऐसे हमले का, उन्होंने इंटरसेप्ट किया है। तो अगर एस्केलेशन की रुख हम देखें तो इस वक्त मुझे ईरान सपोर्टेड मिलिट्री ग्रुप्स लाइक हमास, हिजबुल्ला, हौतीज, ये ज्यादा इन्वॉल्व लग रहे हैं। और इसके अलावा फिर अगले नंबर पे ईरान है जो कि इंटरवीन कर सकता है, जिसमें इंटरवीन करने की कैपेबिलिटी है। बाकी जो देश हैं, अरब मुल्क, चाहे इजिप्ट हो, चाहे जॉर्डन, वो मिलिटरीली इंटरवीन करने की उनकी हालत नहीं है। बख्शी सर, लेकिन खाली इराक ही नहीं है। You're absolutely right, बख्शी सर। के साथ उनकी I take your points up and pardon me sir for today। हमारे पास बहुत कंटेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बीच में रोक रहा हूं, उसके लिए माफी। लेकिन इराक ही नहीं, सीरिया में भी अमेरिकी सेना पर हमले तेज हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल ब्रेक करिए। सीरिया में लगातार हो रहे हमले, 48 घंटे में 7 बार अमेरिकी बेस पर बना निशाना। अमेरिका को ईरान समर्थित गुट की सीधी चुनौती। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। बड़ी खबर, सीरिया में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया, यह देखिए जरा। यह अटैक का वीडियो तो नहीं है, यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, ब्रेक करिए। पूर्वी देर एज़ार में कोनेको बेस पर अटैक किया गया, यह देखिए जरा वीडियो के साथ। राहुल, गैस पाइपलाइन को बनाया गया निशाना, यह जानकारी आ रही है। धमाके के बाद बड़े इलाके में फैली आग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्ला ने इजराइल पर किया हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद वीडियो, दिखाइए जरा। आईडीएफ के सैन्य ठिकानों पर किया अटैक, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला कर रहा है हमला। आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजरायली सर्विलांस सेंटर पर बड़ा हमला किया गया है। अलाहाबाद में इजरायली सेंटर पर निशाना विद वीडियो, राहुल दिखाइए जरा। सर्विलांस टावर तबाह कर दिया गया, यह देखिए जरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ का हिजबुल्ला पर जवाबी हमला, ब्रेक करिए राहुल। आईडीएफ का हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला, यह देखिए जरा। हिजबुल्ला के स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बनाया निशाना। गाजा पर फाइनल अटैक, गाजा में फाइनल अटैक। फाइनल अटैक में क्यों बोल रहा हूं, इसकी डिटेलिंग दूंगा, लेकिन इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट अटैक हुआ है। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नाकाम किया रॉकेट अटैक, ये देखिए। एमिनेंस अप, लोकेशन तेल अवीव। आसमान में सैकड़ों मिसाइलों को किया गया नष्ट, यह बड़ी खबर है। यह बड़ी खबर, यह देखिए। तेल अवीव में अटैक किया गया, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। मारा गया हमास का एक और कमांडर, ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल। वीडियो दिखाइए जरा, यह देखिए जरा। हमास के नेवल कमांडर मब्दू अल शलाबी की मौत, यह देखिए जरा। आईडीएफ ने बम्बार्डमेंट जो किया उसका वीडियो, लोकेशन प्लीज। गाजा में हमास कमांडर मारा गया। डिफेंस फोर्सेस और शीन बेट का ज्वाइंट ऑपरेशन, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। अब तक हमास के 8 कमांडर्स की मौत हो चुकी है, यह देखिए जरा। हमास कमांडर की मौत,
नेवल कमांडर था जिसको मार दिया गया। 7 अक्टूबर वाले अटैक में इसका ही हाथ था, यह बताया जा रहा है। इसको मार दिया गया, एक साथ कई घर उड़ा दिए गए और उसी में मौजूद था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए। गाजा में तबाह हमास के 100 से ज्यादा ठिकाने विद द वीडियो दिखाइए जरा। ये लेटेस्ट वीडियो आया सामने, ये देखिए जरा। हमास के 100 से ज्यादा ठिकाने तबाह। लोकेशन में आईडीएफ हमले में मारा गया हमास नेवी का अहमद आदे, 7 अक्टूबर नरसंहार का मास्टरमाइंड था अहमद ओदे। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, और वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। हमले में हमास के कई वेपन डिपो और सुरंगें तबाह हो गई हैं। रात में गाजा के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं हमास का, ये देखिए किस तरीके से खत्म हुआ। ये इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। हमले में अल जारा टावर्स कॉम्प्लेक्स तबाह, ये देखिए जरा। पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार। टावर्स कॉम्प्लेक्स में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तैयार रखिएगा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तैयार रखिएगा। सीधे दिखाइए और सीधे चलिए मनीष के पास क्विकली। मनीष, जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक गाजा में मेजर स्ट्राइक चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो गाजा की तस्वीर है क्या वही तस्वीर अभी वेस्ट बैंक में दिख रही है? बस फर्क इतना है, गाजा में एरियल बॉम्बिंग है और वेस्ट बैंक में फुट सोल्जर्स जाके एक एक लोगों को हंट डाउन कर रहे हैं। कल वहीं पर हमास के प्रवक्ता को भी पकड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमास के एक संस्थापक सदस्य को भी पकड़ा गया वेस्ट बैंक में। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रामल्ला में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है, और ये सब कुछ हो रहा है हमास के समर्थन में। देखिए, ये बात तो सच है कि गाजा पट्टी में अगर हवाई हमले हो रहे हैं तो उसकी गूंज सीधे यहाँ पर वेस्ट बैंक के अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहे हैं, और जिसका परिणाम हो रहा है कि फिलिस्तीनी लोग और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच में लगातार संघर्ष हो रहे हैं अलग अलग इलाकों में। मैं खुद गया हूँ, चाहे वो रामल्ला हो, वेस्ट बैंक में हिब्रोन हो या दूसरे और इलाके में। इस वक्त मैं जेरूसलम में मौजूद हूं, लेकिन इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस और फिलिस्तीनी लोगों के बीच का संघर्ष। ओके मनीष, बी विद मी। मेरे पास एक और जानकारी आ रही है मनीष, बी विद मी। आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, बल्कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है इजराइल जंग के बीच। बहुत बड़ी खबर, ब्रेक करिए। उत्तरी गाजा के पास भारी सैन्य जमावड़ा विद द स्टिल, ये देखिए जरा। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा, गाजा की इरेज क्रॉसिंग के पास भारी सैन्य तैनाती। इरेज क्रॉसिंग में 4 मील की दूरी पर इजराइल का जमावड़ा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल जरा। सैन्य जमावड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, गाजा में जो सैन्य जमावड़ा हुआ है। राहुल सीधे आइए। और जो राहुल हमारी दूसरी ब्रेकिंग थी अभी गाजा की, जो अटैक किया गया था दूसरी ब्रेकिंग वाली गाजा की, और वो वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। गाजा के उत्तर के पास भारी सैन्य जमावड़ा, ये देखिए जरा। 4 मील की दूरी में यहां पर ये बिल्डअप किया जा रहा है। एक बार जूम इन करिए, ये देखिए टैंक्स और ये सब। सुमित के पास में जाने वाला हूं, ये देखिए। इसके बाद जो जानकारी आ रही है, गाजा के उत्तर के पास भारी सैन्य जमावड़ा हुआ है। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। आर्टिलरी सिस्टम, टैंक्स, यहां पर बख्तरबंद बीएमपी जिसको कहते हैं, वो सारी गाड़ियां यहां पर दिखाई दे रही हैं और वहां पर बम्बार्डमेंट चल रहा है। ये देखिए, इरेज क्रॉसिंग के पास भारी सैन्य तैनाती की गई है। 4 मील गाजा का उत्तरी एंट्री पॉइंट इरेज क्रॉसिंग है, ये जानकारी आ रही है। इरेज क्रॉसिंग से 4 मील यानी 6 किलोमीटर दूर गाजा के अंदर ऑपरेशन का प्लान। मौके पर आईडीएफ दक्षिण कमान के हेड सैनिकों और कमांडरों से बात की। यह बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं, यह बहुत बड़ी खबर है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है। नेतन्याहू इजराइल के सैनिकों के बीच पहुंचे। नेतन्याहू, ब्रेक करिए विद द वीडियो। सैनिकों से की मुलाकात, ये देखिए जरा। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले बढ़ाया हौसला। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, आप तो गाजा के एकदम उसी पॉइंट पर मौजूद हैं। गाजा में बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। व्हाट इज द अपडेट सुमित?
देखिए बिल्कुल आपने आर्मर्ड व्हीकल बता दी जो अमेरिका से आई थी। निशांत मैं आपको बताऊं थोड़ी देर पहले का अपडेट ये है कि 45 एयरक्राफ्ट 1000 टन से ज्यादा एम्युनिशन लेकर इजराइल की सरजमी पर उतर चुके हैं। देखिए मैं आपको लगातार कह रहा था कि इजराइल की सेना तब तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेगी जब तक उसको ये पता ना हो कि उसके पास। पुरुषोत्तम जी, इस वक्त की बड़ी खबर सुमित ब्रेक कर रहे हैं। सुमित गो अहेड, फिर से बताइए खबर प्लीज, इस खबर की ब्रेकिंग तैयार करिए। सुमित बताइए। देखिए बिल्कुल, लेकिन निशांत बिल्कुल 45 एयरक्राफ्ट जो है 1000 टन से ज्यादा एम्युनिशन लेकर इजराइल की सरजमी पर उतर गए हैं और आईडीएफ ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि देखिए ये और एम्युनिशन है जो हमारे पास आ गया। मैं आपको लगातार बता रहा हूं गाजा पट्टी के अंदर 45 अमेरिका के 45 एयरक्राफ्ट हथियार लेकर इजराइल पहुंचे। अमेरिका के एयरक्राफ्ट में 1000 टन से ज्यादा के हथियार। आईडीएफ ने किया दावा, ये 3 लाइनें, अमेरिका के 45 एयरक्राफ्ट इजराइल पहुंचे हथियार लेकर। दूसरा, अमेरिका के एयरक्राफ्ट 1000 टन हथियार लेकर पहुंचे इजराइल। आईडीएफ ने किया दावा। सुमित गो अहेड, और सिर्फ ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ दिखाइएगा इस खबर को। सुमित गो अहेड। देखिए बिल्कुल, देखिए कहा यह जा रहा है ये अमेरिका के नहीं लेकिन अलग अलग जगहों से आए हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि ये बात मुझे आईडीएफ के एक कमांडर ने बहुत स्पेसिफिक तौर पर कहा था कि हम जानते हैं कि कई फ्रंट खुलेंगे हमारे लिए। जैसे हम गाजा पट्टी के अंदर घुसेंगे कई फ्रंट एकाएक हमारे लिए खुल जाएंगे, इसलिए हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये खाली अमेरिका के नहीं है, आर्मर्ड व्हीकल जो अमेरिका से आई है वो इसमें बताए जा रहे हैं। सुमित गो अहेड। सॉरी सुमित। देखिए बिल्कुल, जो आर्मर्ड व्हीकल आप बता रहे हैं वो आर्मर्ड व्हीकल जो है वो इसलिए आई है क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर जब सैनिक घुसेंगे या लेबनान बॉर्डर की अगर घुसने की कोशिश की गई तब वहां पर आर्मर्ड व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि कई जगहों पर हमास ने बड़े माइंस को लगा रखा होगा। जब ग्राउंड फोर्सेज अंदर घुसेगी तो उनको ज्यादा कैजुअलिटीज ना हो, ऐसे में आर्मर्ड व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी। फायर जरूर किए जा रहे हैं, टैंक जरूर मूव करें। थैंक यू सो मच सुमित, आपका जुड़ने के लिए। मनीषा आपका भी शुक्रिया। गाजा में इजरायली हमला तेज, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में इजरायल की घातक एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए विद द वीडियो। दीर अल बला में रिहायशी इमारत तबाह कर दी गई। वीडियो के साथ ध्वस्त इमारत में था हमास का कमांडर, हमास का दफ्तर। लोकेशन, स्थानीय लोगों को ढाल बना रहा है हमास, ये बड़ी खबर आ रही है। दूसरी ब्रेकिंग सीधे आइए, मारा गया फिलिस्तीनी सेना का कमांडर, ब्रेक करिए। नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर की मौत, विद द वीडियो। मेजर जनरल जिहाद मोहसिन के घर पर बमबारी, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में सीधे आइए, बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में चर्च पर हमला किया गया है, ब्रेक करिए। दुनिया के तीसरे सबसे पुराने चर्च पर हमला किया गया, विद द वीडियो दिखाइए जरा। सेंट पोर्फिरियस चर्च पर बमबारी की गई, 2000 साल पुराने चर्च पर अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लीबिया में भी बड़े टकराव की आहट, ब्रेक करिए। विद्रोही ग्रुप की इटली की आर्मी को धमकी, ब्रेक करिए राहुल। 48 घंटे में लीबिया छोड़ने की चेतावनी, समुद्र आर्मर्ड ग्रुप के लीडर की धमकी। और लास्ट ब्रेकिंग के साथ मैं क्लोज कर रहा हूं शो को। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हालात बेकाबू, विद द वीडियो। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हजारों लोग, ये देखिए जरा, वीडियो देखिए जरा। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल,